तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थे कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उस सवाल से जो तुलसी के दिल में एक तूफान की तरह उठ रहा होता है। वो मिहिर से पूछती है कि आखिर वो कर क्या रहा है। एक तरफ वो उससे नाराज है, उससे बात तक नहीं करता, और दूसरी तरफ अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर देता है। वो कहती है कि उसे इस दौलत का क्या करना है जब उसका पति उससे दूर हो। इसके बाद तुलसी एक समझदार माँ और एक पत्नी के नजरिए से मिहिर को समझाने की कोशिश करती है। वो मानती है कि अंगद ने गलत किया, समाज में तमाशा हुआ और मिताली के साथ भी बहुत बुरा हुआ। वो ये भी कबूल करती है कि जब तक वो अंगद को रोकने पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मिहिर को आगे बताती है कि वो अंगद से मिलकर भी आई है और उसने उसे घर वापस आने से मना कर दिया है। उसने अपने बेटे को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो और अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाए। वो मिताली की जिम्मेदारी भी खुद लेने का वादा करती है कि वो उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेगी। और फिर इधर तुलसी मिहिर के सामने वो सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच रखती है। वो पूछती है अगर अंगद ये शादी कर लेता तो क्या होता। वो उसे याद दिलाती है कि वो शादी तो मिताली से कर लेता लेकिन प्यार वृंदा से करता। वो छिप छिप कर मिलता और जब ये सच सामने आता तो इस परिवार की इज्जत का क्या होता और मिताली पर क्या बीतती। उसकी आवाज़ में गहरा दर्द होता है जब वो आगे कहती है कि एक औरत ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति बेवफा हो। ये शब्द मिहिर के दिल पर किसी तीर की तरह लगते हैं तो वो बात को टालने की कोशिश करता है। लेकिन तुलसी आज पीछे हटने वाली नहीं होती। वो कहती है कि उसे मिहिर का पैसा नहीं चाहिए। और फिर वो उससे वो चीज़ मांगती है जो शायद हर पत्नी अपने पति से चाहती है, और वो है उसका वक्त। वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों डिनर पर जाएं। वो उसे याद दिलाती है कि कैसे मिहिर ने उसे कई बार बाहर चलने के लिए कहा लेकिन वो हमेशा परिवार और बच्चों में उलझी रही। लेकिन आज वो उसके साथ अकेले में वक्त बिताना चाहती है। वो उससे बार-बार मिन्नतें करती है कि वो उसके साथ डिनर पर चले ताकि वो अपने इस टूटे हुए रिश्ते को एक और मौका दे सके। उसके बाद वो मिहिर को याद दिलाती है कि उसके साथ बिताया हुआ हर एक पल तुलसी के लिए कितना कीमती है। तुलसी की आंखों में प्यार और दर्द दोनों होते हैं। वो कहती है वो रोज भगवान से बस एक ही दुआ मांगती है कि मिहिर से पहले उसे मौत आ जाए, क्योंकि मिहिर के बिना वो एक पल भी नहीं जी सकती। इधर अंत में तुलसी मिहिर से एक ही मांग करती है कि उसे उसका पुराना वाला मिहिर वापस चाहिए। अगली सुबह का मंजर पूरी तरह अलग होता है। रणविजय के माता पिता विरानी हाउस पहुंचते हैं। मकसद होता है परी और रणविजय की शादी की तारीख पक्की करना। इधर रणविजय की माँ बताने लगती है कि पंडित जी के हिसाब से शादी अगले 4 दिनों में भी हो सकती है। ये सुनकर मिहिर हैरान रह जाता है। उसे चिंता होती है कि सिर्फ 4 दिनों में इतनी बड़ी शादी की तैयारियां कैसे होगी। लेकिन यहाँ रणविजय एक चाल चलता है। वो कहता है कि अंगद की शादी में जो तमाशा हुआ उसे देखते हुए वो ज़्यादा धूमधाम नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस परिवार के बीच मंदिर में सादगी से शादी हो जाए। इधर तुलसी को भी वक्त कम लगता है लेकिन परिवार की रजामंदी देखकर वो भी हाँ कर देती है। तभी सीन में शोभा की एंट्री होती है जो कहानी का रुख मोड़ने वाली होती है। शोभा अपनी माँ तुलसी से कुछ कहना चाहती है। ये देखकर परी मनी मन चिढ़ जाती है। उसे लगता है कि अब शोभा दीदी बीच में टांग अड़ाने आ गई है। इधर शोभा कहती है कि उसने अपने भविष्य के बारे में पूछने के लिए जनार्दन पंडित जी को घर बुलाया है। वो सुझाव देती है कि जब पंडित जी आ ही रहे हैं तो क्यों ना उनसे भी परी की शादी का सही मुहूर्त निकलवा लिया जाए। इधर पंडित जी घर आते हैं और यहीं से ड्रामा शुरू होता है। वो रणविजय को जल्दबाजी करने से मना करते हैं। रणविजय अड़ जाता है और पूछता है कि अभी शादी करने में हर्ज क्या है। तो पंडित जी एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। वो कहते हैं कि लड़के यानी दूल्हे के जीवन पर भारी संकट है। अगर अभी शादी हुई तो कोई बड़ी दुर्घटना होना तय है। ये सुनकर घर वाले हैरान रह जाते हैं। रणविजय उसे अंधविश्वास बताकर टालने की कोशिश करता है लेकिन परिवार के चेहरे पर डर साफ दिखता हुआ नजर आता है। उसके बाद तुलसी तुरंत मोर्चा संभालती है। वो मिहिर को समझाती है कि परी की जिंदगी में पहले ही बहुत उथल पुथल मची है, इसलिए पंडित जी की बात मानकर सावधानी बरतना ही सही होगा। उसके बाद शोभा पंडित जी से पूछती है कि आखिर कितना इंतजार करना होगा। तो पंडित जी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त 20 दिन बाद का है। इधर तुलसी और मिहिर तुरंत मान जाते हैं। मिहिर रणविजय के परिवार से कहता है कि वे पंडित जी की बात पर बहुत विश्वास करते हैं और 20 दिन मिलने से शादी की तैयारियां भी धूमधाम से हो सकेगी। इधर रणविजय पहले ना नुकुर करता है लेकिन मिहिर के फैसले के आगे उसे झुकना पड़ता है। परी भी इधर 20 दिन के इंतजार के लिए राजी हो जाती है। इधर फैसला होने के बाद परी अपने पिता मिहिर के पास आती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि 20 दिनों में लोग पुरानी बदनामी भूल जाएंगे और अब वो अपनी शादी में अपनी सारी अधूरी तमन्नाएं पूरी कर सकेगी। मिहिर भी अपनी बेटी की इस खुशी में हामी भरता हुआ नजर आता है। इसके बाद परी और तुलसी के बीच एक तीखी बातचीत होती है। परी तुलसी से पूछती है कि आप मेरी शादी से इतनी खुश क्यों हैं? क्या आपको भी रणविजय पसंद आ गया? तो तुलसी जवाब देती है कि वो ये सब सिर्फ मिहिर की खुशी के लिए कर रही है। इस पर परी तंज कसते हुए कहती है कि शायद तुलसी को समझ आ गया है कि परी से पंगा लेना भारी पड़ेगा। लेकिन तुलसी असली वजह बताने लगती है कि उसे मिहिर के साथ अपना रिश्ता सुधारने के लिए परी की हेल्प चाहिए। दोनों के बीच एक अनकही डील होती है, पहले परी की शादी, फिर मिहिर तुलसी की सुलह। इधर अंत में जब सब लोग चले जाते हैं तो शोभा तुलसी के पास आती है और उसको कहती है शादी को टालने का आइडिया बहुत शानदार था,
तभी तुलसी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आती है। वो बताती है कि यह अंधविश्वास नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। तुलसी कहती है कि हमें 20 दिन मिल चुके हैं रणविजय की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए। तभी शोभा फिर अपनी माँ तुलसी को कहती है कि उसके पास रणविजय की सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है, जो उनके आने वाले प्लान की तरफ एक बड़ा इशारा होता है। दूसरी तरफ कहानी का रुख वृंदा के घर की तरफ मुड़ता है, जहां सुप्रिया अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई होती है। लेकिन ये सहेलियां दोस्ती की आड़ में जहर उगलने आती हैं। वो वृंदा और अंगद के मायके में रहने पर ताने कसती हैं और उनका मजाक उड़ाने लगती है। ये बातें वृंदा के दिल पर किसी तीर की तरह लगती है और वो दुखी हो जाती है। लेकिन सुप्रिया अपनी ननद का ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो उन औरतों को मुंह तोड़ जवाब देकर वहां से अंदर आ जाती है। वो वृंदा को हिम्मत देती है आगे और कहती है कि अंगद को जल्द ही एक अच्छी नौकरी मिलेगी और तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर नोएना के घर में एक अजीब सी बेचैनी का माहौल होता है। वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रही होती है। जब सज्जू उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है, तो नोएना उसे बड़ी ही बेरुखी से जवाब देती है और उसे अपने मामलों में दखल देने से मना कर देती है। नोएना का यह बदला हुआ रहस्यमय बर्ताव सज्जू को हैरान और परेशान कर देता है। दूसरे सीन की शुरुआत परी और मिताली के साथ होती है, जो रिलैक्स करते हुए नारियल पानी पी रही होती हैं। यहाँ मिताली का दर्द छलक आता है। पास में एक कपल को एक ही नारियल से पानी पीते देख मिताली को अपनी सूनी जिंदगी का एहसास होता है। वो दुखी होकर कहती है कि शायद उसकी किस्मत में रोमांस लिखा ही नहीं है। लेकिन परी उसे इमोशनल होने नहीं देती। वो तुरंत टॉपिक को बदलती है और सारा गुस्सा अंगद पर निकाल देती है। परी कहती है कि ये सब अंगद भाई की गलती है, जिन्होंने मिताली जैसी क्लास वाली लड़की को छोड़कर लूजर वृंदा को चुना। परी मिताली को अंगद की एक फोटो दिखाती है, जिसमें अंगद चौल के माहौल में ढला हुआ नजर आ रहा है। फिर परी उस फोटो का मजाक उड़ाते हुए दिखाती है कि अंगद की हालत अब कैसी हो गई है। तभी परी के फोन पर रणविजय का कॉल आता है। परी उसे बताती है कि वो और मिताली अंगद और वृंदा की ही बातें कर रहे थे कि कैसे वृंदा ने अंगद को फंसा लिया। इधर रणविजय मिताली का मूड ठीक करने के लिए कहता है कि वो चिंता न करे, उसके पास बहुत से दोस्त हैं उसके, और वो मिताली को अंगद से भी अच्छे लड़के से मिलवा देगा। लेकिन यहाँ मिताली का हाई क्लास एटीट्यूड सामने आता है। रणविजय की गर्वी का मजाक उड़ाते हुए वो साफ कहती हुई नजर आती है कि उसका लेवल बहुत ऊंचा है और वो रणविजय के दोस्तों या चौल के माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकती। इधर फोन कटते ही परी का गुस्सा मिताली पर फूट पड़ता है। वो मिताली को डांटती है कि उसने रणविजय का मजाक क्यों उड़ाया। हालांकि परी ने रणविजय को तो झूठ बोलकर संभाल लिया कि मिताली शादी टूटने की वजह से परेशान है, लेकिन वो मिताली को सख्त चेतावनी देती है। परी कहती है कि रणविजय भले ही उसके लिए सही हो, लेकिन मिताली को उसकी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। तो मिताली को भी इधर अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो परी से माफी मांग लेती है। दूसरी तरफ कहानी चौल के उस घर में पहुंचती है जहां असली संघर्ष चल रहा होता है। मालती और सुप्रिया अंगद का इंतजार कर रहे होते हैं। मालती को इधर उम्मीद होती है कि अंगद को नौकरी जरूर मिल रही होगी। वो सुप्रिया को कहती है कि अगर अंगद की नौकरी लग गई तो वो सबको लड्डू खिलाएगी, क्योंकि घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। नितिन और विंदा की कमाई ना होने की वजह से सारा बोझ बढ़ा हुआ है। तभी इतने में अंगद उदास चेहरे के साथ घर लौटता है। उसके हाव भाव देखकर ही मालती समझ जाती है। फिर जब वो उससे पूछती है कि नौकरी मिली क्या, तो अंगद दबी आवाज में कहता है कि उसे नौकरी नहीं मिली। ये सुनते ही मालती का व्यवहार बदल जाता है। वो ताने मारने लगती है कि बिना पैसे और नौकरी के वो यहाँ कैसे रहेगा। वो अंगद को याद दिलाती है कि उसे अपनी अमीर फैमिली की याद तो आती ही होगी ना। जब अंगद कहता है कि ये भी तो उसी का घर है, तो मालती तीखा जवाब देती है कि हाँ, घर तो तेरा है, लेकिन फोकट में खाना कैसे खाएगा तू। मालती की कड़वी बातें अंगद के दिल पर सीधा वार करती है और वो वहां से चली जाती है। इधर अंगद को दुखी देख वृंदा उसे संभालती है और अपनी आई की तरफ से माफी मांगती है। लेकिन आज अंगद बदल चुका होता है। वो वृंदा से कहता है कि उसे उसकी आई की बातों का बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो माँ है और उन्हें घर की चिंता है। इधर अंगद वृंदा के सामने अपनी हार और जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार करता है। वो कहता है कि उसे लगा था कि घर छोड़ते ही सब आसान होगा, लेकिन आज उसको समझ आ गया है कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है। अंगद की नजरों में वृंदा और मालती के लिए इज्जत बढ़ गई होती है कि उन्होंने कितनी मुसीबतों में अपना जीवन बिताया है। फिर एपिसोड के इस आखिरी पल में अंगद उम्मीद नहीं छोड़ता। वो वृंदा से वादा करता है कि वो जल्द ही नौकरी ढूंढ लेगा ताकि इस परिवार की मदद कर सके। वृंदा भी उसको हौसला देती है कि उसको नौकरी जरूर मिलेगी। और इसी उम्मीद वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलता है एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए गुड बाय।